आपके सबसे बड़े दुश्मन, मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके यार हैं, मित्र नहीं यार। मेरे ख्याल से भरपूर संख्या में चारों तरफ। और यार चलो थोड़ा बाजार चलते हैं। मित्र का ये हाल है, रात के 12 बजे भी आपके घर में अगर जरूरत है, उसको पता चल जाए तो दौड़ता हुआ आएगा। यार क्या करेगा, अरे यार उसके यहाँ तो कुछ घटना हो गई, पैसा मांगेगा, मोबाइल बंद, गायब, शहर छोड़ के निकल गया। इस सो कॉल्ड यार से अगर आप बच लिए ना, आपकी जवानी बची रहेगी। सबसे पहले ये बताइए कि आप युवा हैं, इसको कैसे जानते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे आप युवा हैं? अगर कोई काम अपने जीवन में दूसरों के कहने पर हमेशा करते आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ फॉलोअर नॉट अ लीडर। आज अगर किसी को कोई बर्बाद कर रहा है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, 7-8 में बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए, वो गाली पढ़ते हैं। कहाँ से, किसने सिखाया? किसी टीचर ने सिखाया क्या? माँ बाप ने सिखाया क्या? कहाँ से आया? किसी यार ने सिखाया। और तुम सोच रहे हो कि यार गाली पढ़ लिया तो क्या हो गया, वहीं आपका वैल्यू गिर गया। इसी को हम लोग कहते हैं आपका ब्रांड वैल्यू गिर गया, मेल और फीमेल का अट्रैक्शन। और यही बच्चों को, खास करके युवाओं को, इतना डाइवर्ट कर देता है। मैं पब्लिकली बोल दे रहा हूं, एक शब्द है, 3 शब्द है, आई लव यू। युवाओं के लिए सबसे खतरनाक शब्द। एक लड़के को खाली व्हाट्सएप कर दे आई लव यू, भर रात उसका नींद गायब। मैं एक शिक्षक हूं, आप मुझे कितना मिनट सुनना चाहेंगे पहले ये बता दें, सबसे पहला क्वेश्चन। क्योंकि 4 पीरियड में पढ़ाता हूं तो 40 गुना 4 आप हिसाब लगा सकते हैं। मेरे हैबिट में हो सकता है, आपके हैबिट में ना हो। सुनना पसंद करेंगे? बस मैं जो भी बातें रखूंगा ये कोई किताबी बातें नहीं है, मैंने जो अपने अनुभव से सीखा है बचपन से लेकर अभी तक। सबसे पहले ये बताइए कि आप युवा हैं, इसको कैसे जानते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे आप युवा है? क्योंकि आपका उम्र कम है, तो फिर तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी युवा है, 75 साल की उम्र में, हमसे ज्यादा काम करते हैं। पिछले 25 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। हम सब छुट्टी लेते हैं, हर कोई ना कोई वीकली, कोई मंथली, सब लेते हैं। फिर युवा कौन है? पहला क्वेश्चन यही उठता है, कौन है युवा? बताओ बेटा। देखो, एक प्रवचन देने नहीं आया मैं, थोड़ा एक टीचर के रूप में बात करना चाहती है। बताओ। वेरी गुड। आत्मविश्वास है, गुस्सा भी है। और वह शब्द बचपन से आप सुने होंगे, करीब करीब सब टीचर्स बताते हैं, युवा को थोड़ा उल्टा कर दीजिए। क्या होता है? वायु। कमांड कर सकते हैं, मुट्ठी में बंद कर लीजिए, किसी बर्तन में बंद कर लीजिए, जहां चाहिए वहीं जाए। लेकिन इतनी ऊर्जा है उस वायु में, इतनी ऊर्जा है कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। सिलेंडर में बंद कीजिए, वो बम का रूप ले लेता है। और छीन लिया जाए तो विद इन सेकेंड्स आप इस पृथ्वी से विदा हो जाएंगे। प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो मैं भी देख रहा था कि आप में सुनने की क्षमता है, इसका मतलब आप युवा है। और सुनने की क्षमता अगर है तो आप जो भी हासिल करना चाहते हैं। मैं एक स्टूडेंट जब था, वैसे मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, हर दिन सीखता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट में 6 अखबार हर दिन पढ़ता हूँ। तो सारे अखबार को अगर एक किताब के रूप में ले लेंगे तो बताइए कितना किताब हम डेली पढ़ते हैं। मैं किसी डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ। 6 अखबार, बेगूसराय का 4 हिंदी 2 इंग्लिश अखबार में हर दिन पढ़ता हूँ। अगर आप पढ़ते हैं मीन्स अगर आप सीखते हैं, तब आप युवा है। इसे ध्यान रख लीजिए। जनरली लोगों को लगता है हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, जो भी कर लिया, अब मेरी पढ़ाई खत्म। सफल होने के लिए, चाहे आप शिक्षक के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, टीचर के रूप में, किसान के रूप में हो, किसानी में भी हर दिन कुछ न कुछ नया आ रहा है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप बूढ़ा हो गए। सिंपल सा डेफिनेशन है। और जाके देखिए, जो लोग सो कॉल्ड रिटायर्ड हैं, अपने आप को काम से दूर कर लिया, उनका क्या हाल है। अलग अलग घर में जाके मैक्सिमम आपको बीमार दिखेंगे। दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते करते उनका समय कट रहा है। लेकिन उस उम्र में भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को कहीं घूम रहे हैं, चारों तरफ कुछ न कुछ बढ़िया कर रहे हैं। और वन फाइन डे कलाम साहब बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे गुजरे? मेरे ख्याल से याद होगा आपको, कलाम साहब कहाँ, मेघालय में ऐसे ही बात कर रहे थे, चक्कर आते ही
गिरे और खत्म हो गए। आईएम के बच्चों को एड्रेस कर रहे थे। जरा पहला लक्षण जो है, अगर आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर, आप युवा हैं। हम लोग स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो टॉपर है, अब तो हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। 93 अक्टूबर से मैं टीचर हूँ। हिसाब लगा लीजिए, मैं जस्ट 12th के बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरी भी पढ़ाई चल रही थी और मैं पढ़ा भी रहा था, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट होना था। ये हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये आदत बंद की, किसी के सामने, चाहे मम्मी हो, पापा हो, चाचा चाची, ये हाथ फैलाना बंद की। आत्मनिर्भर अगर हो गए, मैं ट्यूशन पढ़ाता था। पहले 2 घंटे से शुरू किया, उसके बाद धीरे 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 उसको कोचिंग में कन्वर्ट किया, और अभी एक फिर विद्यालय स्थापित किए यहाँ पे 2005 में। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था कि किसी से भी 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए, हाथ देखो बेटा ये कैसा है, ये अच्छा नहीं लगता। जो कि पास आपके पास हुनर है, अभी आप अगर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आप आराम से स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पहला कि मैं अगर कहीं जाऊंगा, वहां जाने के बाद मेरी मतलब पढ़ाई शुरू होगी, ये सोच ही गलत। 18 साल के आप हो गए, वोटिंग राइट मिल गया आपको। वोटिंग राइट मतलब सरकार चुनने का अधिकार, लेकिन कमाने का अधिकार नहीं मिला। और यह सारे विकसित देश के बच्चे कर रहे हैं। जाके देखिए, जिस भी परिवार में यह कंसेप्ट है कि बच्चा एडल्ट हो गया और वह अपने आप पर निर्भर हो गया, तो कोई ना कोई काम कर रहा है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ढेर सारा ऑप्शन है। वो आपके पसंद पर निर्भर करता है। दिक्कत क्या है ना कि हम बिहार में जो देख रहा हूँ, लगातार सिर्फ पढ़ रहे हैं, सीख कम रहे हैं, पढ़ ज्यादा रहे हैं। तो पढ़ाई करने वाले तो लोग ढेर सारे हैं, आप जैसे ढेर सारे लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक स्कूल डायरेक्टर के रूप में बता दूं, जो लोग जॉब लेने के लिए मेरे पास आते हैं, दर्जनों एम्प्लॉइज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो बच्चे अभी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, मैं बच्चा ही कहता हूँ बेसिकली, 18 साल, 19 साल, 20 साल का, उनका जो अनुभव है स्कूल का, करीब करीब 20 साल हो गया। 2005 21st ईयर चल रहा है। और वो जब क्लास में जाते हैं तो उनका जो स्पीड होता है ना बोर्ड का, वो देखने दिखाने लायक होता है। लेकिन मैं अगर डायरेक्ट एमए बीएड को भेजता हूँ तो देह में वो फुर्ती नहीं है। अब जरा बताइए कि मैं किनको प्रेफर करूं, एमए बीएड को या वो कोचिंग वाले लड़कों को? मुझे तो उन बच्चों को सिखाना है ना, क्योंकि देह थकेगा। 18 साल के बाद आपका देह थकना शुरू हो जाएगा। जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आप नहीं शुरू कर रहे हैं 18-19 साल की एज में, आप हर हाल में पिछड़ जाएंगे। और अब वह जमाना लद गया कि सिर्फ एक परीक्षा पास करके आप बहुत हाइट तक चले जाएंगे। गवर्नमेंट भी नहीं ढूंढ रही है ऐसे एम्प्लॉइज को जिसमें लीडरशिप नहीं है। दूसरा सवाल है कि लीडरशिप आप कैसे जानेंगे कि लीडर कौन है? बताइए कोई तरीका। और लीडर सबको बनना, मैं सिर्फ पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूं। आप घर में कल हस्बैंड होंगे, पिता होंगे, आप लीडर है, यू आर लीडिंग अ फैमिली। आप स्कूल में टीचर होंगे, क्लास में, तो क्लास के लीडर हैं आप बैंक में मैनेजर बनेंगे, बैंक के लीडर हैं। पॉलिटिशियन बनेंगे, वहां लीडर है। हर विदाउट लीडरशिप आप बैठे हुए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, ये भी लीडर है। कैसे पहचानेगा कि लीडरशिप की पहचान क्या है? बताओ कोई। बहुत छोटा सा जो मुझे मेरे शिक्षकों ने सिखाया, अभी यहाँ कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक कागज, जो अनवांटेड थिंग्स है वो पड़ा हुआ है, और मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, ऐसे इग्नोर करके आगे बढ़ गए। और एक आदमी, दूसरा आदमी आया तो उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। स्वच्छता का लीडर कौन, पहला या दूसरा? दूसरा। किसने कहा था? अगर कोई काम अपने जीवन में दूसरों के कहने पर हमेशा करते आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ फॉलोअर, नॉट अ लीडर। ध्यान कर लीजिए, पापा नहीं बोले यह काम करने के लिए। हर पीढ़ी में काम कुछ न कुछ बदल ही जाता है, बिहार में खासकर। आप अपने मन से कितने, इतना सारा दिया है, हार्डवेयर किस लिए दिया है? हमेशा दूसरों पर निर्भर। मतलब कि बैसाखी लगाने में हम लोग इतने अव्वल हैं, बचपन से ही बैसाखी, हर काम
हर अच्छे काम के लिए आप खुद आगे आ जाइए। इनको कौन बताया कि किनके पास जाके मदद लेना है? करोड़ों रुपए का ये सेटअप है। लाखों लोगों को इस मंदिर से फायदा हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। विचार परिवर्तन यज्ञ के रूप में हो, जो भी टोली है, और ये जाकर के सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं, यज्ञ है, मदद कीजिए, तो लोग आते हैं, क्यों चले आते हैं? थर्ड क्वेश्चन, चरित्र। ये बोली तो उतना ये भी बोलते हैं, बहुत लोग मांगने के लिए आते हैं या मदद करने के लिए आते हैं, सबों को क्यों नहीं मिलता? चरित्र नहीं बोलता कि अच्छा इस लड़के को अगर हम 500 रुपया दे देंगे तो पता चलेगा शाम में जाके ही नशा करके फेंक देंगे। इनको 500 रुपया देंगे तो मंदिर की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप में वह बल नहीं है तो गए काम से। और वह जो निर्माण होता है आपके चाहने से नहीं होगा, आपके चारों आसपास लोग आपके बारे में क्या जानते। गांव में हो, पापा नहीं देख रहे हैं, मम्मी नहीं देख रही है, और तुम किसी चाय दुकान पर नशा कर रहे हो, छिप करके, टाट के पीछे, वॉल के पीछे, है कौन देख रहा है? दुकानदार देख रहा है। उसके भी, उसका भी समाज है। वो जब वो तो खत्म है, मेरी दुकान के पीछे आकर के करता है, आपका चरित्र खत्म हो गया। अभी जो हाल है, मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और दम घुट रहा है उनका, कोई उपाय नहीं है। मैं जिस किस कॉलेज का नाम लूं, सारे के सारे कॉलेजेस में इतनी दयनीय स्थिति है, खास करके नशा को लेकर। और युवा कहता है कि आई एम अ मैचो मैन, ये इन थिंग है, ये मॉडर्न लुक है, ये मॉडर्न तरीका है। और अभी एक मेरे परिचित हैं, उनके बच्चे का, मैनेजमेंट में पढ़ता हुआ बच्चा का डेड बॉडी जब आया इसी जिले में, चंडीगढ़ से, इतना बुरा लगा। बहुत मेहनत करके वो परिवार बच्चे को पढ़ा रहा था, एक गलत संगत, इंजेक्शन का डोज बढ़ गया, ब्रेन हैमरेज हुआ और लड़का खत्म हो गया। 23 या 24 साल का लड़का। उस लड़के को माँ बाप थोड़ी रोकेंगे जाके कॉलेज, बेटा ये मत करो। जीवन तो उसका खत्म हो गया। माँ बाप पे क्या एक परमानेंट पीड़ा छोड़ के चला गया। धन का तो नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ कि 23 साल का ट्रेंड युवा क्या कर सकता था और क्या हो। आपके सबसे बड़े दुश्मन, मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके यार हैं, मित्र नहीं, यार। मेरे ख्याल से भरपूर संख्या में चारों तरफ। और यार चलो थोड़ा बाजार चलते हैं। मित्र का ये हाल है, रात के 12 बजे भी आपके घर में अगर जरूरत है, उसको पता चल जाए तो दौड़ता हुआ है। यार क्या करेगा? अरे यार उसके यहाँ तो कुछ घटना होगी, पैसा मांगेगा, मोबाइल बंद, गायब, शहर छोड़ के निकल गया। ये सो कॉल्ड यार से अगर आप बच लिए ना, आपकी जवानी बची रहेगी। हम लोग भी गलती किए, ऐसा नहीं है कि हम लोग गलती नहीं किए, आपकी उम्र में बहुत सारा गलती की, लेकिन सब सबक सिखाता चला गया एक। और जब आप बढ़िया करते हैं ना, इतना बड़ा सर्कल, मित्र बनाओ ना। और मित्र बताते हैं क्या होता है, किसी के इंतजार में, वो मेरे को हेल्प करेगा देन आई विल गो फॉर इट, ऐसा नहीं। आप आगे बढ़ जाइए। मित्र के पापा का एक्सीडेंट हुआ, ब्लड चाहिए, बिना बताए पहुंच जाओ, देखो क्या होता है, क्या कमाल होता है। किसी भी, कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, दे तो है, कुछ नहीं कर सकते, अच्छे शब्द तो बोल सकते हैं, और देखो क्या मनोबल। तो अच्छे मित्र बना लो, और यह आपके अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है। आज अगर किसी को कोई बर्बाद कर रहा है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, 7-8 में बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए, वो गाली पढ़ते हैं। कहाँ से, किसने सिखाया? किसी टीचर ने सिखाया क्या? माँ बाप ने सिखाया क्या? कहाँ से आया? किसी यार ने सिखाया। और तुम सोच रहे हो कि यार गाली पढ़ लिया तो क्या हो गया, वहीं आपका वैल्यू गिर गया। इसी को हम लोग कहते हैं आपका ब्रांड वैल्यू गिर गया। अभी इसी बेगूसराय में रतन टाटा अगर आ जाते, मान लो जीवित नहीं है, उनकी चर्चा होती कि नहीं होती? और इसी बेगूसराय में हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड लोग नहीं है। उनके चरित्र में इतना बल नहीं है कि उनके आने जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो भी आदमी, ये भी आदमी, तो क्या हो गया भाई? देश के लिए जो वो करते चले गए, तो आप अपना ब्रांड हर दिन गिरा रहे, इस चीज का ध्यान रखें। मेरे टीचर्स 2-4 बार मुझे पीटे थे गंदा कपड़ा पहने। मैं सॉक्स, खास करके जो बिहारी हैबिट है, गंदा सॉक्स पहन के स्कूल चले जाना, 2 दिन पहन लेते हैं। मुझे पनिशमेंट मिला था स्कूल में,
जाओ इसे धो करके सुखा करके तब क्लास में आना। 5-6 में पढ़ रहा हूँ, आज भी घटना वो याद है। और उसके बाद भूल ही गए कि गंदा सॉक्स उसे पहना जाता। सुपर बेइज्जती हो गई, सारे बच्चे देख रहे हैं, हंस रहा है, हम जाके नल पे जो है सॉक्स धो करके, लेकिन बात बहुत छोटी थी, लेकिन आज तक असर यह है कि मैं अपने मन का कपड़ा पहना जो मुझे पसंद। ये नहीं कि वो कोई फलाना फिल्म स्टार पहन लिया तो तुम गुलाम हो गए। युवाओं में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपनी ही पहचान नहीं। फलाना कोई हीरो कोई कपड़ा पहन लिया तो उसी की तरह मुझे दिखना है, फिर मेरी पहचान है। उसी की तरह बाल रखना है, उसी की तरह ये करना है, उसी की तरह क्यों? वाई? मतलब इतने हो गए, तुरंत अपने आप को नंबर 2 सिनेमा देख के बाहर निकले नहीं कि बस उसी फैशन में पड़ गए। जो बीमारी है, या तो पढ़ाई होगी या फैशन होगा, दोनों में से कोई एक। और जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब ये मत कहना कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है या गवर्नमेंट, कुछ नहीं है, एवरीवेयर। तो बच्चा जब तक नहीं चाहेगा, माँ बाप चाहते हैं, खूब चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया किताब खरीद कर, अच्छा स्कूल बैग दे रहे हैं, अच्छी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, टीचर्स भी प्रयास कर रहे हैं, और बच्चा प्रयास नहीं कर रहा है। बच्चा क्यों नहीं प्रयास कर रहा है? तो परिवेश से सीखता है, वो सुनता कम है, बच्चा देखता ज्यादा है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बता रहे हैं, वो तुरंत एक फिल्म स्टार को देखा है स्कूल में, वही एक्शन कर रहा है। कुछ ऐसे लगाया था तो ऐसे ये किया, ऐसे वो किया, तुरंत असर पड़ गया। दैट मीन्स उसके दिमाग में कचरा जा रहा है। और कचरा तो पहले तो हम लोग सिनेमा हॉल तक जाते थे, बड़ा टीवी था तो घर में सब लोग देख सकते थे। अब कचरा तो इतना छोटा सा स्क्रीन आया है, और वह स्क्रीन इतनी गंदगी पहुंचा रहा है। कभी ट्राई करके देखना, एक एक्सपेरिमेंट करके, अगर मौका मिले, तुम पढ़ने के लिए बैठे हो और 5-7 कॉल बस 2-2 मिनट के डिफरेंस पे आ जाए। अभी पढ़ने के लिए देखते, मैथ मान लो हमने करना शुरू किया, सोल्यूशन उसका, एक कॉल आया, तो भाई कहाँ हो, क्या हो, कुछ भी, तुरंत रख दिया। दूसरे मिनट दूसरा फ्रेंड का कॉल आ गया, कुछ मिनट के बाद तीसरे फ्रेंड का कॉल आ गया। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, बताओ क्या करेगा आगे उसके बाद? तो मोबाइल को ही बंद कर दो। डिस्टर्ब करता है, आपको डाइवर्ट करता है, और आप डाइवर्ट होने के लिए तैयार है। साइलेंट करके, अगर बहुत जरूरी है तो साइलेंट करके बैठिए। लेकिन अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, ये सेल्फ चेकिंग का तरीका है कि मेरे अंदर धैर्य है कि नहीं। और एक सिंपल सा तरीका बेटा हम बताते हैं, मेरे यहाँ जो बच्चे जिनका सपना पूरा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो IIT गया वही सफल है, जिन बच्चों का सपना पूरा हुआ, कोई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो बहुत अच्छे आर्ट कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई IIT जाना चाहता तो वो वहां गया, कोई मेडिकल कॉलेज जाना, उन बच्चों का अपना अपने क्षेत्र का सपना पूरा हुआ। सब में एक स्किल जो हमने देखा है, 20 से 25 पेज वह हर दिन लिखते थे, सुनते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, लिखते थे। लड़का था जो IIT गया, वो 50 क्वेश्चंस मिनिमम मैथ्स का वो डेली करता था। कुछ भी हो जाए, 3, मतलब वो, उसको हम बताए हुए थे कि बेटा 300 दिन अगर साल में कर लोगे, आजकल ये बहुत पॉपुलर स्कीम हो गया है, और ये कोई देखने नहीं आएगा। और ये हमने अपने बेटे पे भी किया, बड़े वाले बेटे। तो बोला बाबूजी हम 80s में जा रहे हैं, मुझे 90s में जाना है, हमने नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा दो, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हमारा प्रैक्टिस का पेज बढ़ेगा। और वो गया, बोला जो हम आपको बताएं कैसे, दिन भर मेरे साथ वो रहता नहीं है, हमने, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, बहुत छोटा सा टेक्निक है बेटा, पढ़ने के लिए बैठते हो, डेट डालते हो, पेज नंबर डालते हो, और गिनते चले। इस एज में नोट मत गिनो। व्यापारी क्या गिनता है, शाम में मेरा सेल आज कितना हुआ, 50,000, 1,00,000, 20,000, 10,000, कुछ बहुत दुखी हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ का सेल क्या हुआ, आज हमने कितना प्रैक्टिस किया। अभी हो क्या रहा है, ऑनलाइन क्लास पे आते हैं, हाँ ये भी समझ, और जब वो लिखने बैठते हैं ना, गायब, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इस एज के लिए मोबाइल हेल्पफुल है। जो प्राइमरी एज में जो बच्चे 6 महीना साल भर का, उनका तो उनको मंद ही कर दे रहा है, कंप्लीट मंद कर दे रहा है। वो एक अलग एज ग्रुप है, मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा। कितने बच्चे और कितना लिख पाते हो, कभी काउंटिंग किए हो? वही बता दो। हम लोग डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिखते,
और वो भी कितना ईमानदारी से लिखते हैं सबको पता है, जो बताने की जरूरत नहीं। हो सकता है तुम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, लेकिन पूछेगा कौन? कौन पूछने के लिए बैठा हुआ है? जिस तेजी से अभी तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, ये सब मीनिंगलेस है। लेकिन सरकारी नियम है तो आपको करना ही पड़ेगा, सिंपल एंड डायरेक्ट, और वह आपका अपना काम होना चाहिए। एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो कम है वही कीमती है। ये हर क्षेत्र में लागू होता है। सोना कम है तो रेट देख लो बाजार में क्या है। अभी बाजार में तेल कम है तो देखो क्या हाल है, कितना कीमती हो गया। अभी कोई एक एक सिलेंडर के लिए इतना खर्च करने के लिए, यही 1 महीना पहले कोई सिलेंडर को पूछ नहीं रहा था, बार बार आके पूछते थे सर सिलेंडर लीजिएगा। कब हो गया? तो कीमती हो गया। अगर आप भरपूर प्रैक्टिस करते हैं, कोई सेक्टर हो, तुम अपना शॉप भी चलाओगे ना, 8 घंटा 10 घंटा स्टेमिना हमारे पास होगा। और अगर सुनने की क्षमता होगी, मैंने कहा था शुरू में कि सुनने की क्षमता, कस्टमर आएगा उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, अरे तू भी करेगा। अच्छे होशियार लोग जो हैं वो अंदर से हंस रहे होते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते। बोले मुझे मेरा एम है कि मुझे इतना सेल देना है, ये आदमी क्या बोल रहा है। तीसरा तरीका मैं बता देता हूँ, सर्विस सेक्टर में जब भी जाओगे, सेवा क्षेत्र में, तो शिकायत के लिए तैयार है। डॉक्टर हो, तुम वकील हो, तुम टीचर हो, तुम हॉस्पिटल चला रहे हो, तुम स्कूल चला रहे हो, ब्ला 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 ब्ला, सुबह से शाम, यहाँ से सुनिए यहाँ से बता। यहाँ पे अगर बीच में लेके आए तो फिर हॉस्पिटल की यात्रा शुरू। इसका मतलब ये नहीं है कि सुनना नहीं है उनको, उसमें जो काम का चीज है, अच्छा ये कंप्लेन है, क्योंकि नेचुरली जब आदमी गुस्से में होता है तो बहुत कुछ बोलता है, उसको यहाँ जगह ही मत दीजिए। और युवा तो तुरंत रिएक्ट करता है, मतलब साइकिल चला रहे, मोटरसाइकिल थोड़ा सा कोई सट जाए तो टेढ़ा हो जाते हैं। और उसका बवाल, अगर कहीं गलती से कुछ हो गया तो किसी की हत्या हो गई तो फिर जीवन बर्बाद। दोनों का जीवन, एक तो मर ही गया, दूसरा जेल में सड़ेगा। और हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं रोड पे, और युवाओं से ही पंगा लेते हैं, लहरिया कट मारता हुआ आता है, गाड़ी चला भागते हैं, भैया तुम ही मर्द मैं ना मर्द, थैंक यू, जाओ भैया। और कभी कभी हमने 2 बार अपने लाइफ में अपने आंख के सामने देखा, जो लहरिया काट कर मारा और ट्रक के नीचे आ गया, मतलब उसका ब्रेन उड़ गया पूरा, मतलब इतना बुरा लगा पीछे गाड़ी पे, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है अपने जीवन से। एक और एग्जांपल देता हूँ, कभी सुने हो अखबार में कि किसी अंधे का एक्सीडेंट हो गया, किसी लंगड़े का एक्सीडेंट हो गया, किसी बहरे का एक्सीडेंट हो गया? इसका एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है देह से जो सबसे ज्यादा मजबूत है, एकदम युवा खून, दिमाग से मजबूत है, तुम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना नया नया ब्रांड, अभी सब चीज है। ऐसा क्या हो गया? मिल तो गया लेकिन उसको यूज करना नहीं आया, उस बॉडी का यूज क्या कर। तो जाके देखिए, रोज एक्सीडेंट सुनते थे, 20 साल 25 साल 30 साल, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल से टकरा गया, भैया कंट्रोल ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। क्योंकि वो जो हार्मोन है आपके अंदर अभी शरीर में, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करना क्या वो आपको डिसाइड। आपने अगर डिसाइड नहीं किया, अभी भी आप दूसरों पर निर्भर हैं। क्योंकि व्हेन आई बिकेम अ टीचर, मुझे यही बोला गया था कि पेट भरेगा तुम्हारा। मैं बिजनेस बैकग्राउंड के घर से आता हूँ, ठीक है नहीं भरेगा। उसका कारण क्यों मैं टीचर बना? क्योंकि मैंने अपने प्रिंसिपल सर के लाइफ को देखा। शहर के जितने बड़े लोग हो, सो कॉल्ड बड़े लोग जिनको कहते हो, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, सब सर के सामने बड़े इज्जत से, बड़े अदब से लोग आते थे। उसमें बाहुबली भी थे जिनका बच्चा पढ़ता था, चाहे शहर के पदाधिकारी हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हैं। हमने, जबकि कमाई हमको लगता है उन सबों के सामने कमाई, सबसे कम कमाई किनकी थी? मेरे प्रिंसिपल सर की। एक पुरानी सी गाड़ी वो यूज करते थे, बड़े लोग जो उनसे मिलने आते थे सब नई नई गाड़ी, महंगा कपड़ा, महंगा जो भी है, लेकिन सम्मान इतना ज्यादा था कि मुझे लगा कि मुझे वही बनना है। और दूसरा एग्जाम्पल जो अभी जो युवाओं को बर्बाद किए हुए है, मैं इस गायत्री परिवार से जब से जुड़ा रहा हूँ, झगड़ा तो रोज देखते होंगे, पॉलिटिशियंस जो झगड़ा लगाए हुए हैं, अगड़ा पिछड़ा ये और वो,
मुझे एक आदमी यहाँ बैठे हुए हैं जो बता दीजिए कि कोई एक काम सिर्फ अपने जाति के लोगों के सहयोग से आप कर सकते हैं और आप किसी का सहयोग नहीं लेंगे। कोई एक काम जन्म से लेकर मृत्यु तक, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मेरे जो शिक्षक थे, सो कॉल्ड मेरी जाति के बहुत कम थे, पूजनीय है, मेरी पूजा में हर दिन रहते, मैं अपने शिक्षकों को हर दिन याद करता, हर दिन। बहुत सारे शिक्षक गुजर गए और शायद इसलिए मुझे वो आशीष भी मिला है, बहुत सारा रिस्क लेते लेते मैं यहाँ तक आया। इन लोगों ने मुझे बुला के मंच दिया, ये मंच शिव प्रकाश भारद्वाज को नहीं मिला है, यह मंच मेरे शिक्षकों को मिला है, जिन्होंने मुझे यह संस्कार दिया कैसे बेटा बोलना है। राह चलता हुआ आदमी ढेर सारा शिव प्रकाश नाम का हो सकता है, क्यों नहीं यहाँ आ गया। अपने शिक्षकों को बेटा अगर आप, और खास करके वो शिक्षक जो हमको सबसे ज्यादा पनिशमेंट देते, मैं भूल नहीं सकता। यही के एक शिक्षक थे, चोट्टा कहीं का, उससे उम्मीद था कि तुम 99 लाएगा, तुम 92 पे अटक गया, एक थप्पड़ पीठ पर। समझो क्या हाल होता होगा उस समय। लेकिन आज जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो वो याद आते हैं वो टीचर, जिस जिस गलती के लिए हम उनसे पनिशमेंट मिला, सब गलती मेरा सही हो गया, सब गलती सही हो गई। और आज थोड़ा पनिश कर दो तो टीचर, स्कूल से बाहर निकलो देख लेंगे, तो तुम टीचर को क्या देखोगे, तुम कटोरा लेकर के घूमोगे। और कटोरा लेकर घूमने का मतलब बता देते हैं, आप जैसे ही किसी से मांगने जाते, चाहे मम्मी के सामने भी आपको कटोरा, मम्मी 500 दो ना, क्यों, पापा 200, भैया 400, क्यों, इसमें आत्मग्लानि होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्यों ऐसे हम क्यों फैलाएं। अपना एक शरीर मिला है। एक और अभी हम चर्चा कर रहे थे, प्रकृति ने आपको भरपूर चीज दिया, लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, खास करके युवा। देखो कितना लंबा बोन दिया है, पैर का बोन देखो, हड्डी देखो कितना लंबा है, किसने दिया, प्रकृति ने। आपको पंख नहीं दिया प्रकृति, जिसको पंख मिला वो पंख लेके उड़ रहा है, वो चिड़िया है। आपको मिला था लॉन्ग बोन्स, चलने के लिए, चलना भूल गए। मजबूत ये जो मसल्स है काम करने के लिए मिला था। अब हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, सारा चीज आउटसोर्स कर रहे हैं। जैसे देखो युवा अभी क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स करना है तुरंत मोबाइल लेके बैठता है, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटर लेके बैठता है, मतलब आउटसोर्स हो गया अपना। तो फिर ये किस लिए है, आप तो उस मशीन पर निर्भर हो गए। और वैसे ही युवा परेशान, बाकी क्योंकि एग्जामिनेशन में वो नहीं रहेगा आपके पास। मुझे याद करना है तो याद करना है, मुझे खुद से इसको सीखना है तो सीखना है। आउटसोर्स मत कीजिए अपने ब्रेन को। और कंपनियां तो चाह रही हैं कि आप बेकार हो जाइए, बेकार हो जाइए तो आप बहुत बढ़िया पेशेंट तैयार होंगे, बोझ बनेंगे। और उसके बाद ढेर सारा कहानी है, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आउटसोर्स मत कीजिए अपने ब्रेन को, उसको यूज कीजिए, हर दिन यूज कीजिए। अभी जो स्थिति मैं देख रहा हूँ घर में, संतान आ गया, जैसे मान लीजिए आपके घर में लैपटॉप आ गया, हार्डवेयर तो आ गया, अब उसको चलाएंगे कैसे उसका कोई ज्ञान नहीं, क्या होगा फिर। तो शरीर तो आपको मिल गया, जवानी भी मिल गई, लेकिन इस जवानी का करें क्या पता ही नहीं। तो जवानी का क्या कर रहे हैं। मुझे अभी इतना अच्छा लगा, मैं इनसे फीडबैक ले रहा था कि शाम में युवा यहाँ पढ़ते, शाम का समय मैक्सिमम युवा का नशा में जा रहा है, चाय दुकान पे, पान दुकान पे, कटरा के पीछे, इधर उधर, या तो मारपीट कर रहा है, कहीं रेस लगा रहा है, पता नहीं क्या। और वो अभी सपना देख रहा है कि मेरे अच्छे दिन आएंगे। अरे यह सबसे खतरनाक समय है। और पेरेंट्स भी अलाउ कर देते, अच्छा जाओ बेटा घूमो। घूमो कहाँ। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन दिल्ली, तो मेरे भी यार आते थे रूम में मिलने के लिए, तो परेशान हो गया था। छोटा सा रूम था, दरवाजे के बगल में एक खिड़की था, तो दो लड़का हम लोग साथ रहते थे। तो वो जो बाहर रूम से निकलता, बोले बाहर से ताला मार दो, खिड़की खोल के चाबी अंदर रख लो। अब जो मेरा यार आए, बोले यार तुम्हारे रूम पे जाते हैं हमेशा ताला ही लगाओ मिलता, हमने कौन रहेगा रूम में, हम बाहर में रहते, क्योंकि मुझे उस यार से बचना था। और वो किस समय होता था, पढ़ने के समय, मैक्सिमम टाइम में पढ़ाई के समय।
बस सबको लग गया यार वो तो रहता ही नहीं, पता नहीं कहाँ भटकता है। तो मैंने तो कहाँ भटकता है, क्यों, मुझे पढ़ना था, मुझे सीखना था, मुझे सिखाना था, तो हो गया। और धीरे धीरे लगा कि नहीं, अब मैं नहीं बच पाऊंगा तो शाम का ट्यूशन पकड़ लूँ। सबसे अच्छा तरीका है युवाओं के लिए शाम का 2 घंटा। जैसे मान लो तुमको अगर किसी बिजनेस में आना है, जैसे दवा का बिजनेस करना था, तो किसी दवा दुकानदार से रिक्वेस्ट कर लो, मैं 2 घंटा समय दे दूं आपके दुकान पे, सीख जाओगे स्किल। तुमको वकील बनना है, किसी वकील साहब के पास चले जाओ, 2 घंटा मैं आपको मदद कर दूं, कोई पैसा दे ना दे सेकेंडरी है। 2 घंटा तुम वहाँ हुनर सीखने के लिए, उल्टे तुम उनसे सीख रहे हो, धन मत मांगो। जिस भी क्षेत्र में जाना है आपको, खेती का ज्ञान चाहिए तो किसी किसान के साथ में सहयोग कर देता हूँ। अब देखिए फिर क्या कमाल होता है। लेकिन यह आपको डिसाइड करना है। यहाँ दिक्कत क्या है ना कि सब भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। 1000 सीट है यूपीएससी का और क्षमता मेरी है नहीं, जबरदस्ती हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, सपना देखे आधे मन से। फिर जब 30+ जब एज हो जाता है, देह थक जाता है, तो फिर आधे मन से फिर आपको ग्लानि होती है, फिर आपका सपना पूरा नहीं होता। स्किल हर हाल में सीखिए। भाषा, जैसे मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाता है, टीचर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूँ कपट, वो मैं कल्चर प्रमोट नहीं करता हूँ, विशुद्ध उनका जो सपना था उसी को लेकर के चल रहे। कैंपस में गाय भी है, हरियाली भी है, कल्चर कंप्लीट वही है जो अपना भारतीय, क्योंकि बच्चे उसमें सहज होते हैं। और हमने उनको कह दिया कि इस विद्यालय में आए हो, हिंदी और ठेठी तो तुम घर से सीख करके आए। ठीक है, हर बच्चा बोलता है हिंदी, ठीक है, उसमें कुछ एरर्स है। इंग्लिश लेकिन तुम घर पर नहीं सीखे हो, यहाँ विद्यालय में अगर आ रहे हो तो यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आए। और अगर नहीं सीखोगे तो यही बिहार, जो लोग कहते हैं ना बंगाल में नौकरी मिलेगी, क्या कर पाओगे? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिल, भारत के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। अपने आप को सिर्फ एक राज्य में लिमिट करके रह जाओगे। बेगूसराय के अंदर ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कल तुम एलजी का शोरूम चलाओगे, तुम होंडा का शोरूम चलाओगे, जो भी बड़ी कंपनियां, उसका जो सॉफ्टवेयर है, यहीं बैठ करके सारा अपग्रेडेशन जो दैट इज इन इंग्लिश। उस भाषा को इग्नोर नहीं करना। मैं तो दोनों भाषा पढ़ा हूं, इसलिए एक न, और लैंग्वेज का जान लो, सिंपल नियम है बेटा, जितना ज्यादा लैंग्वेज सीखोगे उतना ज्यादा यह क्रिएटिव होगा, उतना ज्यादा क्रिएटिव हो। जब आदमी बोल रहा होता है ना, और लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खूब सुनो। दो मिला है, ये एक ही है। जब 2 बार सुनोगे तब तुम एक बार बोले, मीन्स अगर 100 शब्द सुने हो तब हो सकता है तुम 50 पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आए। लेकिन हम सुन क्या रहे हैं? हमारा जितना ये सेंस ऑर्गन है ना, बहुत, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रिजल्ट जो खराब होता है, और जो बच्चे समझ लेते हैं ठीक है, जो नहीं समझे बाद में समझते हैं, उनको समय समझाता है। मैं सिर्फ अगर देख रहा हूँ जो आजकल चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, सम लर्निंग, कुछ सीख रहे हो, उसके बाद तुम लिखना भी शुरू कर। अब जरा बताओ, जिसमें देख रहे थे तुम, कोई चीज हो रहा है देख रहे हो, जैसे उसमें मान लो वीडियो है लेकिन उसमें साउंड नहीं है, कौन सा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है? आंख। एक सेंस ऑर्गन से डेटा तुम्हारे ब्रेन में आया, अब उसमें वीडियो में साउंड भी है, 2 सेंस ऑर्गन, आंख भी और कान भी। अब तुम लिख भी लिए, कुछ बोल रहे हैं, अगर हम लिखे जा रहे हैं, अब 3 सेंस ऑर्गन। और चौथा, अगर तुम घर पे आके किसी को समझा दी वही बात, मम्मी आज जानती हो आज वहां गए थे, ऐसे ये सारा कुछ हुआ, ये भी योर टंग। देखो लर्निंग कितना बढ़िया हो जाता है। हम लोग दिक्कत क्या है, इसीलिए कहते हैं जैसे ग्रुप बनाओ, बनाए हुए यहाँ पे कोई भी टॉपिक है, करंट अफेयर्स है, और एक दूसरे को सिखाओ। मैं इसी बिहार का एग्जाम्पल देता हूँ। पटवा टोली है गया में, अखबार में पढ़े होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ IITians वहां के बच्चे हो रहे हैं। बहुत ही समृद्ध समाज नहीं है, बुनकरों का समाज है, वीवर्स हैं। उनके पास लाखों रुपए नहीं है कि वो किसी कोचिंग में एडमिशन ले लें। बच्चों का ग्रुप है, जो सीनियर बच्चा है वो जूनियर को उसी ग्रुप में पढ़ाता है।
वो पढ़ाता कहाँ है? किसी के दलान पे बैठ गया, किसी पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ ओपन सा जगह मिल गया और डिस्कशन होता है। विल बी सरप्राइज, जो आईआईटी चला गया वो जब छुट्टी में घर आता है अपने जूनियर्स को पढ़ाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स उसी पटवा टोली गया से आ। हमने बताया कि बस ध्यान रखना, सिर्फ अगर देखोगे तो एक सेंस ऑर्गन, इसको भी यूज कर लिया 2, तीसरा क्या था? स्किन, अगर लिख लिया, और चौथा क्या है? बोल भी दिया। जो भी सीखना चाहते हो परमानेंट लर्निंग होगा, परमानेंट लर्निंग। और अगर उसने तुमको कर भी दिया, जैसे मान लो साइंस में कुछ पढ़े और तुम प्रैक्टिकली उसको करके, जैसे ड्राइविंग खूब हमने सीखा लेकिन हमने कभी चलाया नहीं। साइकिल चलाना सीख रहे हो, ये करें वो करें ऐसे करें, सारा कुछ हो गया, और जैसे ही साइकिल पर चढ़े गिरे, एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, उसके बाद फिर सीख, फिर कभी नहीं भूल, कभी नहीं। पढ़ाई भूल जाओगे, वो नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली यू हैव डन इट। बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 35 मिनट्स। चलो बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ डाउट है मन में, जैसे बताते हैं युवाओं में दुविधा क्या क्या होती है, मैं इस दुविधा पे बताता हूँ, क्योंकि मैं भी उस एज से गुजरा हूं। मेरे चेहरे पर ढेर सारा पिंपल्स होता था, चेहरा दिन भर पानी साबुन पता नहीं क्या क्या लगाते रहते थे, और हंसते हैं। अब अभी मेरे बेटे के चेहरे पे हो रहा है। उसको जो अपनी कहानी सुनाते हैं, बोले बेटा बहुत खराब लगता होगा। हाँ बाबूजी खराब लगता है। हम बोले जो तुम पुरुष हो ना? बोला हाँ। बोले पुरुष होने का लक्षण क्या है? अगर वो हार्मोन तुम्हारे बॉडी से निकल जाएगा तो तुम तो पुरुष नहीं रह जाओगे। तो गर्व करो कि पुरुषत्व का लक्षण है। उस दिन से उसका नजरिया बदल गया। अगर तुम मेल हो तो मेल होने का कुछ तो लक्षण होगा ना, फीमेल हो तो फीमेल होने का कुछ लक्षण है। तो सब साइंस में मेरे ख्याल से पढ़े होगे, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ये नेचुरल है। अब कोई बच्चा कहे कि हम बड़े हो गए, हमको दाढ़ी आ गया, बाप रे भाई बहुत गंदा लुक दे रहा है, तो फिर क्वेश्चन कर रहा है प्रकृति। आपके मन में दुविधा सबसे पहला जो आता है लुक पे, कि मेरा लुक बहुत बढ़िया नहीं है। जितने सफल लोग हैं उनका कितना बढ़िया लुक है, थोड़ा नजर उठा के देख लो, कौन पूछता है उनके लुक को। अभी अगर तुमको प्रपोजल मिले, अगर कलाम साहब जिंदा होते कि कलाम साहब तुम्हारे घर आना चाहते हैं, मना कर दोगे? कलाम साहब का लुक बढ़िया नहीं है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं आने। पहला लुक, जो युवा आज परेशान है अपने लुक्स के चक्कर में, यहाँ बार्बर के पास जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, पता नहीं इसको रंगा रहे हैं, उसको रंगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं होता। हम तो इसी बाल को लेके घूम रहे हैं, कहाँ कोई मना कर दे रहे। बस वही है कि मुझे दूसरा जो आपके अंदर जो दुविधा होती है कपड़ों को लेकर के, अरे भैया माई एज इज 50+, मैं 50+ से मेहनत किया हूँ बचपन से लेके अभी तक, और मैं अभी 50+ में जो मैं पहन रहा हूँ तुम अभी 20+ में कैसे पहन लोगे? वो 50+ वाला फायदा तुमको 20+ में मिल जाना चाहिए, तो बिना मेहनत का। जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप सफल होंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा, आप मेहनत करेंगे तो भरपूर मिलेगा। तीसरा जो होता है, जो आपके अंदर जो चेंजेस है, अट्रैक्शन, मेल और फीमेल का अट्रैक्शन, और यही बच्चों को खास करके युवाओं को इतना डाइवर्ट कर देता है। मैं पब्लिकली बोल दे रहा हूं, एक शब्द है, 3 शब्द है, आई लव यू। युवाओं के लिए सबसे खतरनाक शब्द। एक लड़की एक लड़के को खाली व्हाट्सएप कर दे आई लव यू, भर रात उसका नींद गायब। अब देखिए उसके जीवन में क्या हलचल शुरू हो गया। मैंने देखा है 8, 9, 10 के बच्चे जो 90s में थे, और एक किसी ने उनको आई लव यू बोल दिया, जो मुझे बाद में पता चला। अब वो लड़का का मैथ्स फिजिक्स में दिमाग नहीं लग रहा है, वो लड़का का आई लव यू में दिमाग लग रहा है। हो गया चौपट, एक जीवन चौपट। 70s में जाके 10th में मार्क्स आया बोर्ड में, जिसको मैं सपना देख रहा था कि ये 90+ में जाएगा। और जब उससे झगड़ा हो गया, फिर 11th में झगड़ा हुआ, तब जाकर के उसको रियलाइज हुआ कि अरे मेरा तो टाइम निकला जा रहा है। फिर आया, वो आईआईटी का पोटेंशियल था उस लड़के का, लेकिन आईआईटी नहीं पहुंच पाया। नंबर 2 नंबर 3 ग्रेड के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पहुंचा। बचिए, बस इतना ही कह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कह सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बचिए। और जान जाइए कि जैसे
बहुत लोग हैं जानबूझ करके, मैं अगर मान लो ये लड़का मान लो कोई मेंस एग्जाम निकाल लिया आज इसका इंटरव्यू है, आराम से जा रहा है, इसके पड़ोसी को या इसके यार को पता चल अरे यार ये कलेक्टर हो जाएगा और हम कहीं का नहीं तो बेकार हो जाएंगे, किसी से इसको गाली दिलवा दिया, 4 गाली दिलवा दिया जिसमें घर से निकला था, अब ये उससे उलझ गया, इंटरव्यू कैसा जाएगा? या तो पहुंच नहीं पाएगा या जाएगा तो बिल्कुल बेकार जाएगा, हो गया इसका लाइफ खत्म, करियर खत्म। खूब लोग चिढ़ाएंगे आपके आपके मर्दानगी पे क्वेश्चन करेंगे। जो नशा जब शुरू होता है ना कॉलेजेस में, बियर नहीं पी सकता, कैसा मर्द है तू, सिगरेट नहीं पी सकता, जीवन मिले ना दोबारा, डायलॉग भी मिलेगा, और एक बार आपको उसमें ट्रैप कर लेंगे, उसके बाद आप गए, उसके बाद फिर वही बेचेगा तुमको, बेच के वो राजा हो जाएगा और तुम कहाँ चले जाओगे, और उसका तुम रोज झूठ बोलोगे घर में मम्मी पापा को कि आज एग्जामिनेशन फी है, जरा 1000 दिला दीजिए क्योंकि नशा का खर्च पूरा नहीं, कोई न कोई बहाना बनाकर। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो पेरेंट्स तुरंत ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि भरोसा है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम पेरेंट्स का भरोसा तोड़ रहे हैं, किसी और का नहीं, वो अपना भरोसा तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस माहौल से बाहर निकल जाना, अकेले पड़ जाओ, रहिए, खूब रहिए, मेरा पर्सनैलिटी है, किसकी हिम्मत है कि मुझे नशा करा दे, मैं रहता हूँ उसी ग्रुप में रहता हूँ, जिसकी जो इच्छा है वो करे, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं, दैट इज माई पर्सनैलिटी, मेरी इच्छा, मुझे जो पसंद है मैं खाऊंगा। और नशा मतलब समझ लीजिए डीप डिजायर होना चाहिए, जैसे मैं नशा करता हूँ, खुले मन से बोल रहा हूँ मैं नशा कर रहा हूँ, कभी मेरे विद्यालय आओ, हजारों पेड़ है, लोग बोलते हैं शिव प्रकाश जी इतना पेड़ लगाने में इसके मेंटेनेंस में मेरे 4 स्टाफ है, 4 स्टाफ का हिसाब लगा लो क्या खर्च आता होगा, अब बोले बहुत महंगा नशा करते हैं, लेकिन उसमें जो आनंद है मुझे ही आनंद नहीं मिल रहा, मेरे बच्चों को, समाज को, क्षेत्र में आ जाके देखो इतनी हरियाली है, इतनी ठंडक है, तो नशा करो ना, अच्छी किताबों को पढ़ने का नशा करो, पॉकेट रख करके कोई अच्छी किताब अगर मिल जा रही नहीं तो शेयर करके, नशा तो होगा ही, नशा में से डीप डिजायर किसी के लिए यात्रा करने का मुझे है, अब खुद से गाड़ी चला करके देश घूमना, लाखों किलोमीटर अभी तक हम ट्रेवल कर चुके हैं, जब भी विद्यालय का छुट्टी होता है लद्दाख तक मैं गया हूँ 2017 में, वो भी नशा है, मुझे लगता है मैं जब घूम करके आता हूँ तो इतना संतुष्ट होते हैं इसका जवाब, फिर वो एनर्जी लगा करके हम क्लास में स्कूल में लग जाते हैं। लेकिन नशा युवा क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज, ये नशा है, मारपीट, उलझ रहे हैं, रास्ता बदल लो, सिंपल सा है, झूठ बोलना शुरू करो ऐसे यारों के लिए, बच जाओगे, और नहीं बस यही सवाल है, बताते हैं 10th तक माँ बाप तो कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, अगर थोड़ा सा बढ़िया रिजल्ट दिख गया, हमने देखा है कि गहना गिरवी रख करके बच्चों का फी भरा, जमीन हटा करके बच्चों का फी भरा, और जब बच्चे चमक जाते हैं फिर एक चमक में सारा कुछ वापस आया। लेकिन अगर तुम लायक नहीं हो, उसका तुम मम्मी पापा के पास जाओ, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी सत्यम कल मेरे पास मिलने के लिए आया हुआ था, आया हुआ था किनके रेफरेंस पे आया है, बिरजू चा के रेफरेंस पे आया था, नेचुरली उसके लिए डायरेक्ट मेरे ऑफिस तक उसका एंट्री था, मैंने समय दिया, क्यों दिया, अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे ना, और बड़े संगठन से जुड़ करके रहो, बड़े संगठन में जो बढ़िया काम कर, जैसे ही जुड़ो, जैसे मान लो तुम मेरे ऑफिस पे जाओगे, मैं गायत्री परिवार बेगूसराय से आया, बड़ा संगठन, तो तुरंत दिमाग में अच्छा गायत्री परिवार से, तो ये सब तो होगा ही होगा, इस चलो मिलते हैं। बहुत सारा और भी अन्य संगठन में नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है तुमको वहीं से वापस कर दिया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं अपना समय उस आदमी को दूं, अपना पैसा उस आदमी को दूं, और अपना एनर्जी उस आदमी को दूं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहा है। बड़े संगठन से जुड़े हैं, कल आपको कहीं जरूरत होगी, कहीं भी किसी भी हिस्से में, रिकमेंडेशन, रेफरेंस बोलते हैं, तुमको जॉब लगना है, जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई तुम जॉब मांगने के लिए आए, कोई रेफरेंस, कोई परिचय, हाँ सर रजनंदन बाबू मुझे जानते हैं, उनको हम फोन लगाएंगे, हाँ हम जानते हैं, हो क्या, बड़े शहरों में रेफरेंस पूछा जाता है जॉब के समय में, कोई भी आदमी आपको बड़ा सेटअप है ऐसी थोड़ी दे देगा, आप आइए और आप कोई घोटाला करके चले गए तो वह आएगा इसी चरित्र बल से। इसलिए
मैंने बता दिया जो नशा। तीसरा कौन सा था? आई लव यू का डेफिनेशन मेरे नजर में है वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दो, आई लोव यू। अब किस चीज का लोभ है बता देते हैं। या तो शरीर का लोभ है, पैसे का लोभ है, कोई ना कोई स्वार्थ है। मम्मी तो कभी नहीं बोलती सुबह उठ करके आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थप्पड़ भी देती है, खाना भी ठूस ठूस के खिलाती है। वो है रियल लव। पापा तो कभी नहीं बोलने आते। हमको नहीं लगता है कि कहीं सुना होगा कि कान में आके बेटा उठो आई लव यू। पापा उठते हैं 6 बजे, उठना था 7 बजे उठा तो एक थप्पड़ पड़ा। ये है पापा का आई लव यू। टीचर भी जो अच्छे टीचर्स हैं, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से, प्रयास करो मेरे सामने में चीटिंग करने का तो फिर देखो मेरा रूप क्या होता है। हिम्मत ही नहीं करता कोई मेरे सामने में। अगर मुझे नहीं पता है तो बात अलग है, लेकिन मेरे सामने में कोई हिम्मत नहीं करता कि चीटिंग कर ले। मतलब 50 मार्क्स आएगा तो तुम्हारा अपना होगा, तो 90 भी इधर उधर से लेकर के आए तो कौन पूछेगा। और इतना ज्ञान हासिल कर लीजिए, जो एज है किसी भी क्षेत्र में जाओ, लोग कहें कि नहीं इनको सुनना अच्छा लगता है। सुनने के लिए तो शब्द चाहिए, भरपूर शब्द चाहिए, एक्सपोजर चाहिए। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड। बड़ा अच्छा लगा युवाओं से बात करके। और एक एग्जाम्पल अभी इसी को सुना रहे थे लास्ट में। आपका सबों का सपना होता है काश मेरा भी बड़ा महल हो। यस और नो? महल बनाने का सपना होता है ना, बंगलो। एक तो जान लो कि अगर थोड़ा सा भी पर्यावरण से लगाव है, वो सपना छोड़ दो। जरा हिसाब लगाओ, अगर हर आदमी बड़ा बंगलों में रहने लग जाएगा और हर आदमी के पास, जिसको तुम आज अपना देख रहे हो कि अपनी कार हो, अपना बड़ा घर हो, तो 150 करोड़ के लिए देश बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो रहोगे कहाँ? उपजाओगे कहाँ? खाओगे क्या? पोल्यूशन का क्या हाल होगा हिसाब में। और वो इतना स्ट्रेस देगा। मैं कहता हूँ जरूरत बेस्ट होना है एक रूम में तो 2 रूम के मकान में रहिए, 3 रूम के मकान में रहिए। मैं रहता हूँ, जितना जरूरत है उतना नहीं रहती। हाँ, कोई भगा देता है। वो जो रैट रेस है ना उससे लेकिन नहीं बचता महल वाले का। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, पिछले 10 डीएम का नाम बता सकते हो? बेगूसराय के 10 डीएम का नाम, 5 डीएम का नाम नहीं बता सकते। 5 अरब पतियों का नाम, सपना है ना युवाओं का। 10 महल में रहने वाले राजाओं का नाम नहीं पता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को जानते होगे? यस और नो? कहां पर है महल उनका? सिमरिया गांव है, अभी भी जाना घर में, खपड़ा का छोटा सा मकान। पद्म भूषण है, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का। और उनसे भी एक ऊंचा अवार्ड मिला हुआ है, इसी जिले की बहू है शारदा सिन्हा जी, पद्म विभूषण। उनके गांव चले जाओ, वहां भी कुछ नहीं। मत पड़ो उस रेस में। जरूरत के लिए बिल्कुल पूरा एनर्जी लगा दो। एक घर चाहिए, हो सकता है आपको मम्मी पापा नहीं बना के दे दिया होगा घर, इसको आपको सिर्फ मैनेज करना है। और फिजूल के रेस में पड़ोगे तो पंखा पे किसी न किसी दिन झूलोगे और बिना नशा किए हुए नींद नहीं आएगी। ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। दिन भर डट के मेहनत करो, कोई भी एक क्षेत्र चुन लो। मैंने बताया ना कि मैं बचपन से लेकर अभी तक स्कूल ही जा रहा हूँ। प्लस एज है। कैसे स्टूडेंट लाइफ में रहे तो स्टूडेंट बन के गए, और अभी स्कूल चला रहे हैं तो टीचर बन के जा रहे हैं। तो स्कूल में बस एक ही काम किया अपने लाइफ में, और मुझे वो यहाँ तक ले आया कि इतने बड़े संगठन, ढेर सारा मंच मुझे मिलता है, जो मन लायक होता है वहां जाते हैं, नहीं तो जगह नहीं जा पाते। बड़े ध्यान से सुने, इसके लिए थैंक यू सो मच।